सलाम आदाब। मैं अकरम परवेज़, सदर शोबे उर्दू, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, इस लेक्चर में आपका खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि पिछला लेक्चर लिसानियात की बुनियादी समझ से मुतल्लिक़ था, जिसमें मैंने लिसानियात की बुनियादी इस्तिलाहात की वजाहत करते हुए ज़बानों के ख़ानदान का ज़िक्र किया था, जिसमें हमने हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसिना के बारे में पढ़ा था और इसके साथ ही हिंद आर्याई का भी थोड़ा सा ज़िक्र हुआ था। यहीं पर हमने लेक्चर को ख़त्म किया था। आज का लेक्चर हिंद आर्याई की तश्कील व तारीख़ से मुतल्लिक़ है। हिंद आर्याई को समझने के लिए हमें आर्यों की नक़ल मकानी यानी हिजरत को समझना पड़ेगा। आर्य हिंद आर्याई ख़ानदान की ज़बान बोलने वाले खानाबदोश थे। तारीख़ी हवालों से हमें मालूम होता है कि उनका वतन वस्ती एशिया था, जहाँ से हिजरत करके ये पूरब की तरफ बढ़े। रफ्ता रफ्ता एशिया माइनर यानी टर्की को क्रॉस करके ये ईरान पहुँचे और वहाँ से 1500 क़ब्ल मसीह में भारत के पंजाब सूबे में दाखिल हुए। वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते रहे और अपने साथ अपनी ज़बान को भी सींचते हुए आगे बढ़ते रहे। अब कहा जाता है कि अपने सफ़र के दौरान ये ईरान में तकरीबन 1000 बरस तक रुके, लिहाजा उनकी ज़बान पर ईरानी ज़बान का काफ़ी गहरा असर था। जब ये भारत में दाखिल हुए तो रफ्ता रफ्ता ये ईरानी असर तो ज़ायल होने लगे और उनका रूप निखर कर इंडक या हिंद आर्याई हो गया। आर्यों की आमद और हिंद आर्याई के इस तवील सफ़र की रुदात को समझ लेने के बाद हमें हिंद आर्याई की तश्कील व तारीख़ की तफ़हीम में मदद मिलेगी। हिंद आर्याई के 3 दौर रहे और हर दौर के एतबार से इसका अलग अलग नाम है। पहला दौर कदीम हिंद आर्याई का है। ये दौर 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह यानी पूरे 1000 बरस पर मुहित है, फैला हुआ है। इस दौर की सबसे अहम ज़बान संस्कृत है। ये वही ज़बान है जो उस वक्त आर्य बोलते थे। संस्कृत ज़बान कदीम हिंद आर्याई की सबसे अहम ज़बान है, जिसके 2 रूप हैं। इब्तिदाई संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाई। ये शिमाल मगरिब से मशरिक़ तक के इलाक़ों में फैली थी, यानी पंजाब से लेकर आसाम तक वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। इस ज़बान की नुमाइंदा किताब ऋग्वेद है। चूँकि इस ज़बान के सबसे कदीम नमूने हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए ये दौर वैदिक संस्कृत की नुमाइंदगी करता है। ऋग्वेद का ज़माना 1500 से 1000 क़ब्ल मसीह का माना जाता है, लेकिन इसके अलावा जो वेद थे यानी अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका ज़माना 1000 से 500 क़ब्ल मसीह का तस्लीम किया गया है। ऋग्वेद में बुनियादी तौर पर देवी देवताओं की स्तुतियाँ यानी सूक्त हैं, जो यज्ञ के वक्त पढ़े जाते थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल यानी बाब यानी चैप्टर हैं। 2 से 7 तक का मंडल सबसे कदीम माना जाता है, बाकी को बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के अंदर जो बातें हैं उनमें से कई अवेस्ता में भी मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी ज़बान का कदीम तर ग्रंथ है।
जिसे पारसी मज़हब की मजहबी किताब माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त यानी श्लोक है। ऋग्वेद के अहम देवताओं में इंद्र, अग्नि, अरुण वगैरह का नाम लिया जाता है। यजुर्वेद यज्ञ की अलामत है। यज्ञों के कर्म कांडों और मंत्रों पर ये वेद मुर्तकिज़ है, यानी यज्ञ के वक्त जो कर्म कांड किए जाते हैं उन्हें इस किताब में शामिल किया गया है। सामवेद समन यानी राग के नाम पर सामवेद कहलाता है। ये राग या गीतों की किताब है जिसमें 1875 श्लोक हैं। इस किताब से भारतीय संगीत के आगाज़ को तस्लीम किया जाता है। अथर्ववेद पर अथर्ववेद ब्रह्मवेद के रूप में जाना जाता है। अंगीरा और अथर्व नाम के 2 ऋषियों के तवस्सुस से ये तश्कील हुआ था। ये इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात को बयान करता है। इसमें कई बीमारियों के इलाज का भी जिक्र किया गया है। हालांकि जादुई मंत्र के हवाले से भी इसे काफ़ी अहमियत हासिल है। उर्दू ज़बान की तश्कील के हवाले से ऋग्वेद की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि हकारी और माकूसी आवाज़ों के साथ साथ सभी मुसव्वते यानी वॉवेल्स वजूद में आ गए थे। हकारी आवाज़ें जिनमें फ, भ, थ, ध, घ वगैरह शामिल हैं। माकूसी आवाज़ों में टे, ड़े, डे वगैरह शामिल हैं। और मुसव्वतों में सभी 10 मुसव्वते शामिल हैं, जिसमें अ, आ, इ, उ, ऐ, ओ वगैरह। वैदिक संस्कृत के बाद का दौर क्लासिकी संस्कृत का दौर है। वैदिक संस्कृत में जब अदबी तख्लीक़ात होने लगी तो इसे क्लासिकी या अदबी संस्कृत कहा गया। क्लासिकी संस्कृत की अहम किताबों में 3 किताबों का नाम बेहद अहम है: रामायण, महाभारत और अष्टाध्यायी। रामायण के खालिक वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण में 24,000 पद्य हैं, जिन्हें 7 कांडों यानी चैप्टर में तकसीम किया गया है। रामायण की कहानी के 3 मरकज़ी किरदार राम, सीता और रावण हैं। रावण जब सीता को हर लेता है यानी उसका अपहरण कर लेता है, तो राम उसे मार कर अपनी बीवी सीता को वापस अयोध्या लेकर आते हैं। यूँ रामायण असत्य पर सत्य की जीत की कहानी है। महाभारत को व्यास की तख्लीक माना जाता है। आज इस रज़्मिये में 1,00,000 छंद हैं, जिसे 10 पर्वों यानी चैप्टर में तकसीम किया गया है। यहाँ ये बात समझ लीजिए कि ऋग्वेद के चैप्टर को मंडल कहा गया, रामायण के चैप्टर को कांड कहा गया और महाभारत के चैप्टर को पर्व कहा जाता है। महाभारत में चचेरे भाइयों की आपस की लड़ाई का जिक्र है। पांडव और कौरव के युद्ध के नाम से महाभारत जाना जाता है। लिसानियात का एक आम कायदा है, यानी आम उसूल है कि जब ज़बानें अदबी हो जाती हैं तो आवाम के साथ भी इनका रिश्ता मुनक़ते होने लगता है, यानी आवाम के साथ इनका रिश्ता टूटने लगता है और आवाम उस अदबी ज़बान के मुतबादिल के तौर पर किसी और बोली के साथ अपना रिश्ता जोड़ने लगती है। संस्कृत के साथ भी यही हुआ और इसका रिश्ता आवाम से रफ्ता रफ्ता कटने लगा। इसकी एक और वजह भी बताई जाती है कि पाणिनि नाम के एक कवायद नवीस ने अष्टाध्यायी नाम की एक किताब लिखकर संस्कृत बोलने के उसूलों को सख्त कर दिया था, जिसकी वजह से आवाम ने उसे रफ्ता रफ्ता बोलना तर्क कर दिया। पाणिनि एक कवायद नवीस था और उसकी किताब दुनिया की पहली ग्रामर की किताब मानी जाती है। साथ ही उसकी किताब क्लासिकी संस्कृत का शाहकार भी है। कवायद के उसूलों के जकड़बंद होने के बाद
ادبی اور محدود ہونے کی وجہ سے سنسکرت کا دائرہ سمٹنے لگا، لیکن اس زبان کے صرف النحو کو اپنا کر عوام نے پراکرتوں میں اپنے خیالات اور جذبات کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پراکرتیں وجود میں آنے لگتی ہیں، اور اسی کے ساتھ قدیم ہند آریائی کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا لیکچر پراکرتوں کی تشکیل اور ظہور کے حوالے سے ہوگا، جس میں بدھ مت، جین مت اور اشوک کے قدموں پر گفتگو ہوگی۔ شکریہ۔